दोस्तों महिंद्रा XUV 500 महिंद्रा की पहली मोनोकॉक चीसीज कार है जिसे 2011 में लॉन्च किया गया था। महिंद्रा की इस फ्लैगशिप कार ने अपने 9 साल के सफ़र में अपनी डिज़ाइन और लंबी फीचर की लिस्ट की वजह से इसने अपने चाहने वाले और आलोचक दोनों के बीच में काफ़ी प्रशंसा और लोकप्रियता हासिल की है। XUV 500 को 2015 में पहला मिड लाइफ अपडेट मिला था जिसने इसके प्रीमियमनेस को और भी बढ़ा दिया। आज जब 5 सीटर SUV सेगमेंट के मार्केट का कंपटीशन अपनी परम सीमा पर पहुंच गया है तो आज की इस वीडियो में हम महिंद्रा XUV 500 को MG हेक्टर के साथ में कंपेयर करने वाले हैं। एक 5 सीटर SUV है तो दूसरी 7 सीटर है। दोनों की प्राइस में मात्र 8,792 रुपये का डिफरेंस है। तो चलिए जानते हैं कि दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है। ये वीडियो देखकर आपको समझ आएगा कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी प्रायोरिटीज़ को ध्यान में रख के आपको XUV 500 लेनी चाहिए या फिर MG की हेक्टर। दोस्तों इस वीडियो में हम दोनों गाड़ियों के केवल डीजल टॉप एंड वेरिएंट को ही कंपेयर करेंगे क्योंकि XUV 500 पेट्रोल में नहीं आती है। यहाँ हम दोनों गाड़ियों के कॉमन फीचर्स और एक दूसरे में ना मिलने वाले सभी फीचर्स के साथ साथ बाकी सभी पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। क्या MG हेक्टर XUV 500 से बेहतर कार साबित होती है या फिर XUV 500 ज़्यादा बेहतर है? दोनों गाड़ियों में आपको क्या कमियां नज़र आती हैं? किसकी बिल्ड क्वालिटी बेहतर है? कौन है वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपके जहन में भी ऐसे कई सारे सवाल हैं तो जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग से। दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करूंगा वो सारे के सारे प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होंगे। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। XUV 500 का डीजल टॉप एंड वेरिएंट मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 17,64,208 रुपीज़ में। वहीं MG हेक्टर का डीजल टॉप एंड वेरिएंट एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 17,73,000 रुपीज़ में, जो कि XUV 500 से मात्र 8,792 रुपये महंगा है। दोनों गाड़ियों की कीमत लगभग सेम है। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? नीचे कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हेक्टर लेंथ में और व्हील बेस में XUV 500 से बड़ी है, तो वहीं XUV 500 विड्थ और हाइट में हेक्टर से ज़्यादा बड़ी है। अब दोनों गाड़ियों के कर्व वेट पर एक नज़र डालते हैं जिसे जानकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों में से किसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत है। तो हेक्टर का वजन है कुल मिलाकर 1,539 किलोग्राम से लेकर 1,650 किलोग्राम तक। वहीं XUV 500 का वजन है 1,785 किलोग्राम से लेकर 1,860 किलोग्राम तक। अब आप समझ ही गए होंगे कि XUV 500 यहाँ पर बाजी मार ले जाती है। चलिए लगे हाथों दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में भी जान लेते हैं। तो हेक्टर में आपको मिलता है 192 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं XUV 500 में आपको मिलता है 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पर भी XUV 500 विनर साबित होती है। टर्निंग रेडियस पर अगर हम गौर करें तो MG हेक्टर में आपको मिलता है 5.8 मीटर का टर्निंग रेडियस, वहीं XUV 500 में आपको मिलेगा 5.6 मीटर का टर्निंग रेडियस। यहाँ पर भी XUV 500 थोड़ा बेहतर और ज़्यादा अच्छी साबित होती है। अब बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो हेक्टर में आपको मिलता है 587 लीटर का बूट स्पेस, वहीं XUV 500 में आपको मिलेगा केवल 93 लीटर का बूट स्पेस। बेशक यहाँ पर हेक्टर क्लियर विनर साबित होती है, लेकिन जाहिर सी बात है कि XUV 500 आपको 7 सीटर में आती है और थर्ड रो सीट्स की वजह से इसमें आपको बूट स्पेस कम ही मिलेगा। लेकिन अगर आप थर्ड रो सीट को फोल्ड करते हैं तो आपको 405 लीटर का अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। आगे मुड़ते हैं दोस्तों और अब बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो हेक्टर में आपको मिलता है 60 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं XUV 500 में आपको मिलेगा 70 लीटर का फ्यूल टैंक। फ्यूल टैंक की बात हो ही रही है तो लगे हाथों हम माइलेज की भी बात कर लेते हैं। तो MG हेक्टर में आपको 17.41 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, वहीं पर XUV 500 में आपको 16 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द व्हील्स और बात कर लेते हैं अलॉयज़ के बारे में। तो हेक्टर में आपको मिलते हैं 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स, वहीं XUV 500 में आपको मिलते हैं 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स के बारे में। तो हेक्टर में आपको मिलता है Fiat Source 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो कि 170 PS की पावर जनरेट करता है 3,750 RPM पर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1750 से लेकर 2,500 RPM पर।
वहीं महिंद्रा XUV 500 में आपको मिलता है 2.2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो कि 155 PS की पावर जनरेट करता है 3750 RPM पर और 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1750 से लेकर 2800 RPM पर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर XUV 500 का इंजन अंडर पावर लगता है, लेकिन मेरी राय में आपको XUV 500 की टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए। 7 सीटर होने के बावजूद भी इसमें आपको पावर की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। इसके अलावा अगर दोनों गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स की हम बात करें तो सबसे पहले नज़र डालते हैं दोनों गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर और शुरुआत करेंगे सबसे पहले फीचर से। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। हालांकि XUV 500 में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे, वहीं हेक्टर में आपको LED हेडलैम्प्स मिलेंगे। दोनों गाड़ियों में आपको LED DRLs, ऑटो हेडलैम्प एंड फ्रंट फॉग लैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, रियर स्पॉयलर, अलॉय व्हील्स, ऐसे सारे फीचर्स मिल जाते हैं। हालांकि हेक्टर में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलेंगे और XUV में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अगला फीचर है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो फोल्ड ORVM विद टर्न इंडिकेटर दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा। नेक्स्ट इस फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स आपको मिल जाएंगी। रूफ रेल्स आपको देखने को मिल जाती हैं। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील एंड गियर नॉब, लेदर सीट अपहोल्स्ट्री, सनरूफ, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग, क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर जैसे फीचर भी आपको दोनों गाड़ियों में कॉमन मिलते हैं। उसके अलावा 6-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, कूल ग्लव बॉक्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज स्पेस, रियर वाइपर एंड वॉशर, पावर टेलगेट ओपनिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एंड पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर भी दोनों गाड़ियों में आपको कॉमन मिलता है। आगे मुड़ते हैं और अगले फीचर की बात करते हैं जो दोनों गाड़ियों में कॉमन है। वो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स अलॉन्ग विद अ कैमरा, ABS प्लस EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ऑल 4 डिस्क ब्रेक एंड 6 एयरबैग्स जैसे फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में कॉमन मिलते हैं। तो कुल मिलाकर ये 31 फीचर्स हैं जो दोनों गाड़ियाँ कॉमनली ऑफर करती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं MG हेक्टर में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको XUV 500 में नहीं मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से। तो हेक्टर में आपको मिलता है 8 कलर एम्बियन मूड लाइट, शार्क फिन एंटीना, पैनोरामिक सनरूफ। हालांकि सनरूफ दोनों गाड़ियों में आता है, लेकिन हेक्टर में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलता है। नेक्स्ट इज हेक्टर में आपको 4-वे पावर एडजस्टेबल को ड्राइवर फ्रंट सीट मिलेगी। ऑल विंडोज डाउन बाय रिमोट की मिलेगा। कनेक्टेड कार फीचर्स विद वॉइस रिकग्निशन एंड कमांड्स हेक्टर में आपको ज़्यादा बेहतर और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेंगे। 10 इंच टच स्क्रीन सिस्टम विद ऑल बेसिक फीचर्स विद 4 स्पीकर एंड 4 ट्वीटर विद सबवूफर एंड एम्पलीफायर आपको इसमें देखने को मिल जाता है। फॉग लैंप विद कॉर्नरिंग फंक्शन हेक्टर में ऑफर किया जाता है। उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, 360 डिग्री व्यू कैमरा एंड हीटेड ORVMs जैसे फीचर आपको हेक्टर में मिलते हैं, लेकिन XUV 500 में नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं XUV 500 में मिलने वाले उन सारे फीचर्स के बारे में जो आपको MG हेक्टर में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से जो कि XUV 500 में आता है। वो है ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, 18 इंचेस अलॉय व्हील्स, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी एंड माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जैसे फीचर आपको मिलेंगे। उसके आगे आपको मिलता है ग्लास एम्बेडेड एंटीना, ट्विन एग्जॉस्ट सिस्टम, रोल ओवर मिटिगेशन एंड हिल होल्ड एंड हिल डिसेंट कंट्रोल का फीचर आपको मिल जाता है। वहीं हेक्टर आपको केवल हिल होल्ड का फीचर ऑफर करती है। नेक्स्ट इज लेन चेंजिंग इंडिकेटर, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग लॉक, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का फीचर भी आपको मिलेगा। हेक्टर में आपको सिर्फ एंड्रॉयड ऑटो ही आता है। नेक्स्ट इज XUV 500 ऑफर करती है इनबिल्ट कंपास, स्पोर्टी एल्यूमिनियम पेडल्स, पडल लैंप्स, एंट्री असिस्ट लैंप्स एंड कैंपिंग लैंप्स। साथ में ग्लव बॉक्स में आपको एक लैपटॉप होल्डर भी मिलता है। इस जैसे कई सारे छोटे मोटे फीचर्स की लिस्ट इतनी लंबी है XUV 500 में कि हेक्टर उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाएगी। नेक्स्ट इज लोगो प्रोजेक्शन लैंप ऑन ORVMs। XUV 500 में आपको 7 सीटर का ऑप्शन भी मिलता है। XUV 500 के साथ में आपको मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन सिस्टम आपको इसमें देखने को मिल जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वारंटी ऑफर के बारे में। तो XUV 500 में आपको 3 साल या फिर केवल 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। 4th और 5th ईयर की वारंटी आप चाहे तो खरीद सकते हैं। वहीं हेक्टर में आपको 5 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी, 5 साल अनलिमिटेड किलोमीटर रोड साइड असिस्टेंस, साथ साथ 5 लेबर फ्री सर्विसेज और 3 साल के बाद में 60% बायबैक का गारंटीड ऑफर विच इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। तो यहाँ पर हेक्टर थोड़ा सा आगे निकल जाती है।
अब ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो XUV 500 में हमें बेहतर बिल्ड लाइक टैंक क्वालिटी के साथ साथ बेटर ग्राउंड क्लियरेंस, बेटर टर्निंग रेडियस, बेटर फ्यूल टैंक और बेटर अलॉय व्हील्स मिलते हैं। वहीं हेक्टर में आपको बेटर स्पेस, लिटिल बेटर माइलेज, बेटर बूट स्पेस, बेटर पावर आउटपुट, मोर देन 100 वॉइस कमांड्स एंड बेटर कनेक्टेड कार फीचर्स विद बेटर वारंटी आती है। हेक्टर में आपको डीजल में केवल मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, वही XUV 500 में आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है और 7 सीटर का ऑप्शन भी मिल जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ दोनों गाड़ियों में कांटे की टक्कर है, लेकिन फिर भी रिच लुकिंग, कनेक्टेड एंड मॉडर्न एज अप मार्केट कार फीचर्स, बेटर टेक्नोलॉजी की वजह से हेक्टर का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। अपनी ज़रूरत और प्रायोरिटी पर गौर करके आप दोनों में से कोई भी कार अपने लिए चुन सकते हैं। आपने क्या चुना ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मेरे लिए मत भूलिएगा। आपको क्या लगता है आज की इस वीडियो में, आज की इस फाइट में कौन जीता? मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मेरी अगर आप राय चाहते हैं तो मैं अपने लिए XUV 500 लेना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे